यूं ही ये बाग ये जंगल होंगे, हम है पंछी न यहाँ कल होंगे, पहले ऐसी तो मस्ती न कभी, लगता है घोर के बादल होंगे। अब तो मैदान में आना होगा, प्रश्न कागज पर नहीं हल होंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज चार का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। चार का महत्व, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चार मुकुट का क्या अर्थ है, उनके सामने चार मुकुट का क्या अर्थ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और जब भी आप सनातन धर्म को ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चार का अपने आप में बड़ा महत्व है। कैसे चार का महत्व है? चार का महत्व एक पहले प्रारंभ हम करते हैं कि ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वो चारों जीव चार प्रकार के भाग में ही विभाजित है। सभी जीव चार प्रकार के भाग में विभाजित हैं। राम जी के चरणों में चार मुकुट एक समय था आकर के गिरा। चार दिशाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं। 10 दिशाओं का तो दूसरा महत्व है, चार दिशाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में चार वर्ण का अपना महत्व है। चार वेद क्यों बनाए गए, चार प्रकार के धाम का निर्माण क्यों हुआ, चार शंकराचार्य क्यों हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी चार भाई ही क्यों हुए, और उस प्रकार के धर्म के जो चार भेद हैं वो कैसे क्यों हुई, और चार प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति जो होती है वो इन चारों भक्ति में कैसे समाहित है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं, आप अच्छे से समझिएगा, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। ब्रह्मांड में चार प्रकार के जीव हैं। क्या कि आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि श्री रामचरितमानस में प्रारंभ में ही लिखा है, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, अर्थात स्वेदज, अंडज, जरायुष और उद्भिज चार प्रकार के जीव हैं। इन्हीं चारों प्रकार के जीव में पूरे सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबका इसी में निर्माण है, चार प्रकार के ही हैं, ऐसा श्री रामचरितमानस में लिखा है। और श्री रामचंद्र जी के चरण में चार मुकुट गिरे हैं, इसको हम आगे बताएंगे। चार दिशाओं का अपने आप में महत्व है। आप सभी लोग कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी का फिर अंधेरी रात का क्या अर्थ है? चारों दिशाओं से वैभव आपके ऊपर हो। और चार वर्ण का क्या महत्व है, क्यों ऐसे चार वर्ण का निर्माण हुआ? श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारमपि वा विद्य कर्तारमव्यम। ऐसे कर चारों वर्ण का जो विभाजन हुआ है वह गुण और कर्म के हिसाब से हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और गुण और कर्म अगर आपका नहीं होता है तो आप जाति, भले ही आप चिल्लाते रहिए कि हम फला जाति के हैं, हाँ ये बात जरूर है कि आपको किसी विशेष प्रकार का आरक्षण इत्यादि मिल सकता है, परंतु उसके गुण न होने के कारण सम्मान नहीं मिलने वाला। चार वेद का निर्माण हुआ, आप सभी लोग जाने, वेद अवतरित है, स्वयं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हुए। और उसके बाद जो वेद हुए तो चार शंकराचार्य हुए। एक आदि शंकराचार्य ने चार पीठों का निर्माण किया और चारों पीठों में चार धाम का निर्माण हो गया और हमारे चार शंकराचार्य हो गए। हमारे घर के पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए हमारा जो सनातन धर्म कहता है वह वंशज क्या करते, चारों धाम की यात्रा करते हैं और उनका पिंडदान करते हैं और उसके बाद आकर के श्रीमद् भगवत महापुराण का श्रवण करते हैं और उसके बाद जीवन को उनके सफल कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। आप इसको नकार नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर इसको आप नकारेंगे तो फिर सनातन की मूल परंपरा है उसको नकार देंगे। श्री राम जी चार भाई ही इस धरती पर क्यों आए? क्योंकि चार वेद, ध्यान दीजिए, चारों वेदों का नेतृत्व करने वाले श्री रामचंद्र जी चार भाई थे। चारों दिशाओं का नेतृत्व करने वाले श्री रामचंद्र जी, ऐसे चारों प्रकार के वर्णों का पूरी तरह से मैंने एक संकेत हमको मिला हुआ है कि चार का अपने आप में बड़ा महत्व है। धर्म के भी चार भेद होते हैं, सत्य, दया, शांति, अहिंसा, ये चार धर्म के भेद होते हैं। और जो भजन है अर्थात प्रभु की जो भक्ति की जाती है, श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से है कि चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतार्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार से लोग हमको भजते हैं, उसी में नवधा भक्ति है कि किस प्रकार से प्रभु के नवधा भक्ति इसमें समाहित है विभेद करके, लेकिन चार प्रकार के आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्थो जिज्ञासुरर्थ, आर्थ भाव से अगर बचिए, अर्थात किसी भी प्रकार के संकट में अगर आप पड़ जाएं और आपका लगता है कि हम निकल जाएं, पहले आदमी प्रयास करता है निकल जाए, नहीं निकल पाता है तो वह आर्त भाव से भजता है, जैसे द्रौपदी ने भजा था और जैसे गज ने भजा है। द्रौपदी भजी तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर का अंबार लगा दिया, गज ने भजा तो उसको मुक्ति मिली। और किस प्रकार से आर्त भाव, जिज्ञासु भक्त कौन सा होता है? अर्थात सभी प्रकार की इच्छाओं को नजरअंदाज करते हुए, घर के लिए, गृहस्थी के लिए, पत्नी, पुत्र इत्यादि को नजरअंदाज करने के लिए जब आप केवल और केवल ईश्वर की साधना में चले जाएंगे और तब जाकर के जिज्ञासु भक्ति होगी। इसमें राजा परीक्षित का अपने आप में महत्व है। अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी भक्ति,
ज्ञानी का भक्ति कौन सा होता है? जो ज्ञानी है अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो होता है, जैसे सुखदेव जी वो ज्ञानी परम ज्ञानी व्यक्ति हैं, और भक्ति को अपने आप में ऐसे ही आप कुल मिलाकर के आप समझें कि धन वैभव इत्यादि की अर्थ की प्राप्ति, अर्थार्थी अर्थात धन वैभव इत्यादि की प्राप्ति के लिए जब आप बचते हैं तो आप जो है कि अर्थार्थी भक्त कहे जाते हैं। और वो कौन से लोग हैं, क्या उदाहरण है? ध्रुव जी का नाम सुना होगा। उन्होंने वैभव की प्राप्ति के लिए जो अपनी जो दूसरी माता थी उनके द्वारा सताए गए थे और वैभव की प्राप्ति के लिए भक्ति किया था। अब आता है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में 4 मुकुट का क्या अर्थ है? श्री रामचंद्र जी के चरणों में 4 मुकुट का अर्थ है, यह आशय उस समय का है कि जब अंगद जी को लंका में भेजा था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, और रावण के सामने जब अंगद जी विशेष प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया और रावण नहीं समझा, उसके बाद वो अपने पैर को जमीन पर जब गड़ाते हैं तो रावण का 10 सिर क्रोध से निकलता है और 10 मुकुट उसका गिर जाता है, और जितने भी पार्षद रावण के हैं वो सारे पार्षद इधर उधर गिरते हैं, और जब 10 मुकुट गिरता है तो उसमें से 4 मुकुट उठा करके अंगद जी फेंकते हैं और आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि इस 4 का क्या महत्व है, तो अंगद जी ने बताया, प्रभु ये सब लीला आपकी ही है, 4 का महत्व समझने का प्रयास हम क्या करेंगे, आप खुद बता सकते हैं, आप ही के द्वारा ज्ञान मुझे प्राप्त है कि साम दान अरुदंड विभेदा नृप उर बसहि नाथ करवेदा। नाथ कोई भी राजा है, उस राजा के हृदय में साम दान दंड और विभेद ये 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। और ये चारों गुण कैसे होगा कि जब उसके अंदर धर्म होगा हृदय में। तो रावण के हृदय में धर्म नहीं है, तो जब धर्म नहीं है तो ये चारों चीज उसके लिए बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने आपके चरणों में भेज दिया और यह हमने संकेत दिया कि रावण का वध ही अब चाहिए। इस प्रकार से 4 मुकुट का अर्थ होता है। समझिए, समझाइए लोगों को। 4 का मतलब है शंकराचार्यों का सम्मान हो, चारों पीठों का सम्मान हो, चारों धामों का सम्मान हो, चारों भाइयों का सम्मान हो, चारों प्रकार के धर्म के जो भेद हैं, सत्य, दया, शांति, अहिंसा, उसका सम्मान हो, और तब जाकर